गेहूं उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन होगा। अगर इस अवधि में भी और वृद्धि करना पड़े तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। मजा आ गया। मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद लोग बहुत प्रसन्न हैं। सारे का गेहूं तुलने लग गया है। अच्छा काम किया, बड़े स्लॉट भी बुक हो गए। वो किसान जिसने सालों तक सूखे, कर्ज और अनिश्चितता के बीच अपनी मेहनत जारी रखी, आज उन्हीं किसानों की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। सरकार ने मेहनती किसानों का सम्मान करते हुए भरोसा दिलाया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब किसानों को उनकी मेहनत का पूरा सम्मान और सही मूल्य भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की किसानों से मन की बात। उन्होंने लाइव आकर किसानों के हित में कई अहम घोषणाएं करते हुए ये साफ कर दिया है कि आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत आधार किसान ही होगा और सरकार हर स्तर पर उनकी आय बढ़ाने और जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने सबसे पहले गेहूं खरीदी को लेकर कहा कि अब फसल बेचने की चिंता किसानों को नहीं करनी होगी, क्योंकि सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह 22 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। और इसके साथ ही खरीद प्रक्रिया को और आसान बनाते हुए हफ्ते में 6 दिन तक खरीद की व्यवस्था की गई है। अब शनिवार को भी गेहूं बेच सकते हैं। साथ ही स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई कर दी गई है। गेहूं उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन होगा और शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा। उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन भी निर्बाध गति से जारी रहेगा। साथ ही 30 अप्रैल तक होने वाली स्लॉट बुकिंग को 9 मई तक बढ़ा दिया गया है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, अगर इस अवधि में भी और वृद्धि करना पड़े तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। और जो किसान कभी खाद के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहता था, जो रात के अंधेरे में खेतों में पानी देने को मजबूर होता था और जो हर सीजन में मौसम और बाजार दोनों से लड़ता था, अब उसी किसान की तस्वीर बदलने जा रही है, क्योंकि सरकार ने यह ऐलान किया है कि अब किसानों को दिन के समय ही बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन्हें रात भर जागकर सिंचाई करने की मजबूरी से राहत मिल सकेगी और उनकी मेहनत थोड़ी आसान हो सकेगी। हमारी योजना है कि अब हमारे किसानों को रात के बजाय आगामी वर्षा काल के बाद सिंचाई के लिए दिन में ही पर्याप्त बिजली मिलेगी। ये प्रयास हमारा है और ये घोषणा भी हमारी है। सरकार का मानना है कि जब तक किसान खुश नहीं होगा तब तक प्रदेश की तरक्की अधूरी रहेगी और यही वजह है कि अब सिर्फ खेती तक सीमित न रहकर किसानों को पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण उद्योगों से भी जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, ताकि किसान की आमदनी के कई स्रोत बन सके और वो सिर्फ मौसम पर निर्भर रहने के बजाय एक स्थिर और सुरक्षित आर्थिक स्थिति हासिल कर सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। प्रदेश में 1752 नई दुग्ध समितियों का गठन किया गया है और दूध उत्पादकों को 1600 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में भी हमारी सरकार निरंतर नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही है। हमने दूध उत्पादन से लेकर उसके संकलन के भी प्रयास बढ़ाए हैं। हमने 1752 नई दुग्ध समितियों का गठन किया है। हमारा प्रतिदिन दूध संकलन आज 10 लाख किलोग्राम से भी अधिक पहुंच गया है। दूध उत्पादक किसान भाइयों की 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान भी हमारे द्वारा किया गया है। वहीं जमीन अधिग्रहण के मामलों में भी किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया है। अब अगर किसी किसान की जमीन ली जाती है तो उसे बाजार मूल्य का 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा, जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यह फैसला उन किसानों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है जो अपनी जमीन खोने के बाद आर्थिक असुरक्षा का सामना करते थे। सरकार के इस फैसले से किसानों के बीच खुशी और उत्साह का माहौल बन गया है।
और वे पूरे दिल से इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसका समर्थन कर रहे हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आज की तारीख में गेहूं ही एक सोना है और किसानों के लिए जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल लाइव में आकर सभी जनता से बात की है, तो उसके बाद किसानों के चेहरे खिल उठे। आप ये देख सकते सभी प्रदेश के किसान हैं जो उज्जैन में गेहूं खरीदी और यहाँ पर बिक्री करने आए हैं। इनके चेहरे बता रहे हैं कि किस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, किस प्रकार उन्होंने 78 मीट्रिक टन से लेकर 100 मीट्रिक टन कर दिया है और उसके बाद लगातार किसान अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, मंडी में पहुंच रहे हैं और किसान भी कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहते हैं किसान, इनसे बात करते हैं। किसानों की हितैषी सरकार ने पिटारा खोल दिया कल किसानों के लिए। देखिए 78 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार ने रखा था। उसमें कई किसानों को मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने लगातार केंद्र सरकार से प्रयास करते हुए उसको बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन मध्य प्रदेश में खरीदी का कोटा बढ़ाया है। और उसी को लेकर मुख्यमंत्री जी रात को मोबाइल और टीवी के माध्यम से लाइव हुए थे और सारे किसानों को संबोधित किया था। उनके संबोधन के पश्चात ही बड़े स्लॉट और मध्यम किसानों के स्लॉट शुरू हुए और लोगों ने रात में बैठकर स्लॉट किए और सुबह ट्रालियां भरकर खरीदी सेंटरों पे आए हैं। तो अब निश्चित रूप से किसान पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनका सारा गेहूं सरकार खरीदेगी। मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद लोग बहुत प्रसन्न हैं और सभी खरीदी केंद्रों पर आज भीड़ लगी हुई है। बिल्कुल सभी केंद्रों पर किसान हैं और भी किसानों से बात करते हैं। भैया चेहरा बता रहा है, खुशी है? चेहरा बहुत, हमको तो शाम से ही खुशी है। टीवी देखी जब से ही, न स्लॉट बुक करा, स्लॉट बुक करा, रात को ही ट्राली भरी, न रात को ही लगा दी चेहरा। और हमारा बड़ा भी क्या कहेंगे, किस प्रकार प्रदेश के मुखिया को धन्यवाद देंगे? अरे पहले तो हमारे विधायक है, विधायक नाते फिर मुख्यमंत्री भी हमारा बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और रात को जैसे ही सूचना मिलते ही टीवी पे बताया उन्होंने, जैसे हमने ट्राली भर ली, उसके बाद सुबह 5 बजे स्लॉट बुक हो गए और डायरेक्ट यहाँ पे तुलावटी का काम चालू करवा दिया। क्या भाव मिल रहा है आज? अरे आनंद भैया, 2625 रुपया आनंद ही आ रहा है। ये होता है किसान के साथ जब संवाद मुख्यमंत्री करते हैं तो किसान भी बड़ी संख्या में अपनी। दादा खुश हैं? खुश, बढ़िया। माल तुल रहा है अच्छे से? हाँ, अच्छा तुल रहा। कितना माल लेके आए? 2 ट्राली। देखिए ये किसान है, ये युवा किसान भी, इनसे भी बात करते हैं। भैया चेहरा बता रहा है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और भी किसान, इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि किसान के लिए जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सौगातें दी हैं तो उसके लेकर देख सके ये चेहरे हैं, बता रहे हैं। चेहरा खुश है? खुश है साहब। क्या कहेंगे सीएम को? सीएम को साहब को बधाई देंगे साहब। हाँ, अच्छा काम किया, बड़े स्लॉट भी बुक हो गए और सब तुल रहे हैं गेहूँ सुबह से। गेहूँ की मीट्रिक टन में ज्यादा बढ़ोतरी कर दी, उसको अच्छी बढ़ोतरी कर दी और सभी भीड़ अच्छी खासी चल रही है काम। देंगे। धन्यवाद सीएम साहब। धन्यवाद है। बड़े किसानों और मध्यम किसान के लिए बहुत फायदा है। सारे का गेहूं तुलने लग गया है और सभी टालियां कल बुक हुए स्लॉट और आज आ गई है और सुगम व्यवस्था है। वेयर हाउस पे भी बारदान वगैरह भी कंप्लीट है और काम भी अच्छा चल रहा है। बिल्कुल काम भी अच्छा चल रहा है, किसी प्रकार की अब कोई समस्या नहीं है। लगातार माल तुल रहा है, गेहूं भी आ रही है, किसान भी खुश है और प्रदेश सरकार को लगातार धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने ये भी साफ किया कि सिर्फ नई घोषणाएं ही नहीं बल्कि पहले से चल रही योजनाओं को भी और मजबूत किया जाएगा, जिसमें समर्थन मूल्य पर खरीद, भावांतर योजना के जरिए कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश, सोलर पंप पर भारी सब्सिडी और बेहद कम लागत पर कृषि पंप कनेक्शन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। और इन्हीं सब प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि हर योजना का सीधा फायदा किसानों तक पहुंच सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वादे जमीन पर पूरी तरह उतर पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो शायद पहली बार प्रदेश का किसान ये महसूस कर पाएगा कि उसकी मेहनत सच में रंग ला रही है और उसे उसका हक मिल रहा है।